आइए हम कृष्ण को चुकाएं दुआ करें। आसमान बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी सारी मोहब्बत के लिए, तेरी सारी वफादारी के लिए, बिलखुसूस इस बड़े इस्तेहकाक के लिए तुझे बख्शा है कि हम तेरे बेटे और तेरी बेटियां हैं। हम तुझे बाप कहकर बुलाते हैं और ये तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से है, उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा, मैं इस चीज़ का इकरार करता हूँ कि मैं इंसान हूँ, मेरी सोच, मेरी समझ, मेरे होंठ और मेरे जिस्म का हर एक अंग खुदाबंदी करता है, लेकिन इस बात के लिए भी तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तुम मुझ मिट्टी के बर्तन को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि खुदा तेरे खादिम होने की हैसियत से उन्हें तेरे कलाम का बीज बोलने की, तेरे कलाम की बातों की तशरीह करने की, तो खुदा हमें मदद करना बख्शने ना। ये बीज बहुत सारा फल लाएगा। इस बीज के वसीले से सोची तब्दील, किरदार तब्दील और अमल तब्दील, इसे कुछ मान हमारे खुदा से इनसे खुदा का फजल, उसका इत्मीनान, उसकी सारी मोहब्बत समेत आप सबको हासिल होता है। क्रिसमस का दौरा है, आप सब लोग बड़े खुश हैं यकीनन। मेरा ये पहला क्रिसमस है यहाँ पर, और चूँकि क्रिसमस हम पाकिस्तान में मनाते हैं, और जब भी क्रिसमस मनाते हैं, जब भी बड़ा दिन आता है, तो घर के अंदर एक अजीब किस्म की रौनक होती है। जो काम पूरा साल बिगड़े रहते हैं, जैसे ही क्रिसमस आता है वो काम बनना शुरू हो जाते हैं। मेरा ज़ाती तजर्बा है, घर में आमदनी का इजाफा होता है, घर में खुशियों का इजाफा होता है, और जब हम क्रिसमस के पैगामात सुनते हैं तो खुशी की बात हमें सुनाई जाती है। हर चीज में हमें खुशी नजर आती है, क्योंकि यकीनन बड़ा दिन है, खुशी का दिन है, जब खुदा का बेटा इंसानी रूप धार कर नहीं, इंसान बनकर इस दुनिया में आ गया। तो ये वाकई बहुत बड़ी खुशी की बात थी। अगर कभी जिंदगी मिली और कभी वक्त मिला तो मैं यकीनन इस बात पर मैं ज़रूर आपके साथ बात करना चाहूँगा कि वो रूप धार कर नहीं आया था, बल्कि बदन लेकर आया था। ये दोनों बड़ी अलग बातें हैं, लेकिन ये अभी मैं इस पर बात नहीं करना चाहता हूँ। तो ये खुशी का दिन है। मैं आजकल जिस जगह पर काम करता हूँ वहाँ पर हर वक्त रेडियो बजता रहता है, स्मूथ रेडियो, और दूसरा है जैम। और मैं सुन रहा था, एक खातून ने उस एंकर को फोन किया, उसने कहा कि क्रिसमस जो है ये बड़ा रिडिक्यूलस फेस्टिवल है, ओल्ड फेस्टिवल है, और लोग अब इससे थक चुके हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि किस तरह से लोग इसे फेस्टिवल का नाम देते हैं। और आप यकीनन सारे सुनते होंगे, इसे मैजिकल मोमेंट कहा जाता है। मैजिकल मोमेंट है ये जब चीजें आगे हमारी औलाद तक पहुंचती हैं तो यकीनन ये ईमान के अंदर रखना पैदा करती है। क्योंकि अगर आप जो मैजिक है, मैजिक उर्दू में हम इसे जादू कहते हैं, और उसकी आप तारीफ देखें, उसका जो क्राइटेरिया है आप उसे देखें, तो वो बड़ा अलग है, वो बहुत मुख्तलिफ है। ये कोई मैजिकल मोमेंट नहीं है, ये इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आया। और मैं चूंकि अभी यहाँ पर नया हूँ, मुझे बड़ा कंसर्न होता है ऐसी चीज़ों पर जो बाइबल के मुनाफी होती हैं। क्योंकि मैं कल्चर को मानने वाला शख्स नहीं हूँ, मैं खुदा के कलाम को मानने वाला शख्स हूँ। जो खुदा का कलाम कहता है मैं उसको मानने वाला शख्स हूँ। इसलिए मुझे हमेशा यहाँ पर रहते हुए इन बातों की आड़ के अंदर जो बुराइयाँ हमारे खानदानों के अंदर जन्म लेती हैं वो हमेशा मेरे लिए फिक्रमंदी का बायस होती हैं। और मैं आंखों को खोल कर और कानों को खोल कर इन चीज़ों को सुनता हूँ। आज इसलिए खुदावंद के कलाम में से मैं आपके साथ ये बात करना चाहता हूँ कि जिस क्रिसमस को हम बड़ी खुशी का त्यौहार मानते हैं,
इस खुशी को हमारी जिंदगियों तक आते आते कितने लोग पिस गए, हमने कभी उनकी तरफ तवज्जो नहीं की। और ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि खुशी कोई भी हो, वो हमेशा दुखों की कोख से जन्म लेती है। जब खुशी हम तक पहुंचती है, उस खुशी के हम तक पहुंचने में बेशुमार लोग तकलीफ उठाते हैं। मुझे याद है, मैं कॉलेज में 4th ईयर फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, तो यही दिन थे, हम घर पे बैठे हुए थे। तो मेरा जो बड़ा भाई है, उसके बड़े अच्छे मरासिम हैं लोगों के साथ, गांव के जो दूसरे लोग हैं। मैं ज़्यादा कम बोलता हूँ। तो कोई चौधरी था गांव का लड़का, वो आया हुआ था उसके पास, तो और हम लोग बैठ के तो बातें भी कर रहे थे, और साथ मूंगफली, आपको पता है वहाँ पर बड़ी खाते थे। तो मैं जब आया वहाँ पर, तो उस लड़के की शर्ट यहाँ से, वो जो चौधरी था उसकी फटी हुई थी। तो मैंने कहा, चौधरी यार इतने पैसे कितने लेके जाना, ये मर जाना, ये कपड़े में चाहते पा लिया कर। मेरे अब्बा जी सामने से गुजरे और उन्होंने मेरी इस बात को सुना और वो अंदर आ गए। और अंदर आकर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे उन्होंने ऐसे ही कहा कि तुम शर्म नहीं होती तुम्हें कहने। मैं एकदम से, देखिए मेरा चूंकि वो दोस्त था, मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ। मैंने क्या कहती, मैं तो बड़ा फ्रेंडली उसके साथ बात कर रहा था। तो मेरे अब्बा जी ने बताया कि ये जो लड़का है, इसका जो बाप था, जब मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का शुरू किया तो मैं उसके साथ काम करता था मुजारे के तौर पर। और अब जब खुदा ने तुम्हें इस काबिल किया है कि तुम उसके साथ बैठ सकते हो, तो अपनी औकात नहीं भूलो। ये मेरे बाप के अल्फाज से। उस वक्त मुझे बड़ी तप चढ़ी, बड़ा गुस्सा आया। बाद में जब वो चला गया, मैं अब्बा जी के साथ मैंने कहा कि आपने ये बड़ा बुरा किया, मैं बड़ा शर्मिंदा हो रहा हूँ उसके सामने। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि बेटा याद रखो कि तुम जब गन्ने का रस पीते हो ना, तो बड़ा ठंडा लगता है, बड़ा मजा आता है। लेकिन उसे पी के कभी उस गन्ने को भी देखो, उसकी क्या हालत हुई है। उसके अंदर से जब जूस निकल गया है, जो पीछे भूसा रह गया है, कभी उसे भी देखो। हम हमेशा जूस को पीकर मजा लेने वाले लोग हैं, हम कभी उस भूसे को देखने वाले लोग नहीं हैं। और मैं आज यहाँ पर आप सब लोगों इस हवाले से भी बात करना चाहता हूँ, मेहरबानी से। हम जब अपने वालिदैन की असल मसाइब को देखेंगे तो हमारी नज़रों में उनकी इज्जत अब जितनी है उससे 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं आज इस क्रिसमस की बात करते हुए आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि खुशी हमेशा दुखों की कोख से जन्म लेती है। आज जब क्रिसमस हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है, लेकिन इस खुशी को हम तक पहुंचने के अंदर क्रिसमस के सारे उस कहानी को आप देखिए, उस जो बाइबल की सच्चाई है उसे देखें, तो जिस जात के साथ या जो जात इस क्रिसमस का कैरेक्टर बनी है, वो कैसे दुखों के अंदर से गुजरी है। जो जात खुदा यीशु मसीह के साथ ताल्लुक रखती है, वो किस तरह दुखों के पहाड़ उसके ऊपर जो है वो आन पड़े। सबसे पहला किरदार खुदा यीशु मसीह की माँ, फरिश्ता आया। बड़ा अच्छा लगता है हमें, हम उन अल्फाज को भी याद करते हैं और बयान करते हैं कि फरिश्ते ने आकर उससे कहा, सलाम तुझको, तुझ पर फजल हुआ है, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, वो बुजुर्ग होगा। बड़ा आसान लगता है, लेकिन आप जरा तसव्वुर करने की कोशिश कीजिए, एक खातून जो ऐसी पाकीज़ा है कि दुनिया में से जब खुदा के रूह को किसी के बदन के अंदर आना था, तो उसने उस मुकद्दसा औरत का जो है उसने चुनाव किया। और जब वो उसके अंदर आया, तो जिस दौर के अंदर वो लोग रहते थे, जब मुकद्दसा मरियम हामिला थी, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, वो बाहर निकलती थी, तो आप क्या तसव्वुर करते हैं, लोग उसे ताने नहीं मारते होंगे लोग। और उस वक्त का दस्तूर क्या था कि जो भी खातून जिनाकार है उसे संसार किया जाए जब तक कि वो मर ना जाए। और मुकद्दसा मरियम जो हामिला थी, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी, लोग उसे किस तरह के ताने मारते थे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते।
کرسمس کوئی ایسی آسان چیز نہیں ہے جسے ہم بڑی خوشی کے ساتھ منا لیتے ہیں. ہمیں ان تمام تر کرداروں کو دیکھنا بڑا ضروری ہے جنہوں نے اس خوشی کو ہم تک پہنچانے کے لیے جلدیں برداشت کی ہیں. اور ان میں سے سب سے پہلا کردار مقدسہ مریم، جو اتنی پاکیزہ کہ اس کی پاکیزگی کے سامنے ہم میں سے کوئی انسان تو کیا فرشتے بھی اس کی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پاکیزہ نہیں ہوتے. اسی لیے خداوند کا روح 9 مہینے تک اس کے اندر موجود رہا. یہ بہت بڑی بات تھی. اور سب سے پہلی بات میرے عزیزو میں آج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہونے کو تھا تو زندگیوں میں دکھ آئے ہیں، زندگیوں میں پریشانیاں آئی ہیں. اور پھر اس کے بعد جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہونے والا ہے تو حوالہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا، میں اختصار کے ساتھ آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا لمبا سفر تھا جو مقدسہ مریم نے اور مقدس یوسف نے کیا. وہ گلیل کے شہر ناصرت سے بیت لحم کو گئے اور اس وقت کوئی لگژری گاڑیاں نہیں تھی. گدھے کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے سفر کیا. وہ حاملہ تھی اور جس دن انہوں نے سفر کیا اسی رات خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا. ہم مرد شاید اس چیز کا تجربہ نہیں کر سکتے، نہ ہم اسے اس دکھ کو ہم صحیح طور پر جان سکتے ہیں، اس تکلیف کو. لیکن ہماری جو بہنیں، ایک میری بیوی کے علاوہ ہماری جو بہنیں ہیں وہ اسے اچھے طور پر جان سکتی ہیں. تصور کیجیے ذرا کہ کس قدر تکلیف میں مقدسہ مریم ہوگی، وہ سفر کس قدر کٹھن ہوگا. اور جب اس سے بڑا ستم یہ ہے کہ جب وہ وہاں پر پہنچے ہیں تو میں بڑا حیران ہو رہا تھا جب میں اس حوالے پر غور کر رہا تھا. ذرا ایک دفعہ میرے ساتھ دیکھ لیجیے. کیسر اگسطس نے یہ حکم دیا تھا کہ جا کر سارے اپنے اپنے علاقوں میں نام لکھوائیں. اور کیا ہوا؟ اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے. پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف کا اپنا جو شہر ہے وہ بیت لحم تھا. چونکہ یوسف بڑھئی تھا، وہ کارپینٹر تھا، تو وہ کاروبار کے سلسلے میں گلیل کے شہر میں ناصرت کے اندر وہ رہتا تھا. اب جب اسے نام لکھوانے کی باری آئی تو ظاہر ہے اس نے کہا کہ اپنے اپنے علاقوں میں نام لکھوائیں. تو اپنے شہر کو وہ واپس جاتا ہے تاکہ وہ وہاں پر نام لکھوائے. اب چونکہ یہ اعلان پہلے سے ہوا تھا، یوسف کو یہ بات معلوم تھی کہ میرے ساتھ میری حاملہ بیوی ہے، میں اتنی سپیڈ سے سفر نہیں کر سکتا جس طرح سے شاید دو اگر لڑکے جا رہے ہیں تو وہ سفر کر رہے ہیں. اب وہ کسی اور شہر سے اپنے شہر میں آ رہا ہے. یہ بالکل ویسے ہے جب آپ کو چھٹیاں ہوتی ہیں اور آپ یہاں سے اپنے گھر میں واپس جاتے ہیں. ذرا تصور کیجئے، آپ جب واپس جائیں تو آپ کو ایئرپورٹ پر لینے کوئی نہ آئے. جب آپ گھر جائیں تو آپ کے گھر والے آپ سے کہیں کہ نہیں بھائی ساڑھے کو جگہ کو نہیں کوئی. کیسا لگے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا. آپ کو ایئرپورٹ پر لوگ لینے آتے ہیں، گھر لے کر جاتے ہیں، کچھ پیار ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ بھی جب بعد میں آیا کچھ تحفے بھی لائے کیا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے مقدسہ مریم اور مقدس یوسف اپنے شہر میں جا رہے ہیں جہاں پر اس کے اپنے بہن بھائی ہوں گے. یوسف کے چونکہ اپنے شہر میں جا رہا ہے، اس کے تایا داد کے ساتھ بہن بھائی ہوں گے. جاتے ہی وہ سرائے میں نہیں گیا ہوگا. میں ضرور یہ سوچتا ہوں کہ وہ پہلے اپنے رشتہ داروں کے پاس گیا ہوگا اور اس نے کہا ہوگا کہ میری حاملہ بیوی میرے ساتھ ہے، موسم دیکھو، مجھے اپنے گھر میں اترنے دو. لیکن کسی نے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا. وہ اپنے کسی چچا زاد کے پاس گیا، اپنے پھوپھی زاد کے پاس گیا. کسی نے خداوند یسوع مسیح کے لیے دروازہ نہیں کھولا، یوسف کے لیے دروازہ نہیں کھولا. اور کسی کو یہ معلوم بھی نہیں کہ وہ شخصیت جو آ کر انسانوں کے لیے جنت کے دروازے کھولنے والی ہے، ہم اس کے لیے دروازہ کھول دیں. اور یہی گلا
खुदावंद यीशु मसीह जब जवान होता है तो वो ये गिला करता है कि वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, और वही गिला वो आज भी करता है कि मैं तेरे दिल के दरवाजे के बाहर खड़ा हूं, अंदर नहीं। आज भी वही हाल है, सादा भी वही हाल है जो उस वक्त के लोगों ने किया कि उसके लिए दरवाजा नहीं खोला। आज भी वो ये कहता है कि मैं तेरे दिल के दरवाजे के बाहर खड़ा हूं और खटखटाता हूं, अगर तू खोले तो अंदर आकर तेरे साथ खाना खाऊंगा। सूरत हाल को ज्यादा तब्दीली हुई तो मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि तसव्वुर करने की कोशिश कीजिए कि किस कदर मुश्किल था मुक़द्दस मरियम के लिए, किस कदर मुश्किल था मुक़द्दस यूसुफ के लिए इस हालत में। और फिर जब कहीं जगह नहीं मिलती तो चरनी के अंदर, और चरनी अस्तबल जो है, अस्तबल उस जगह को कहते हैं। आजकल चूंकि गाड़ियां हैं शायद हम उसे अच्छे तौर पर नहीं जान सकते, लेकिन जब होटल्स के अंदर जो सराय थे वहां पर लोगों को ठहराते थे और उनके अंदर जो उनके जानवर होते थे उन्हें जिस जगह पर बांधा जाता था उन्हें अस्तबल कहते थे। और चूंकि लोग मुख्तलिफ तरह की सवारियां इस्तेमाल करते थे, गधे इस्तेमाल करते थे, घोड़े इस्तेमाल करते थे, वो ऊंट इस्तेमाल करते थे, जानवर जो सामान लेकर जा सकते हैं उन्हें उठा सकते थे, उन सब का मजबरा भी वहां पर होता था। ऐसी सूरत हाल के अंदर खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ है। और मैं पाकिस्तान जो एक सेटअप छाड़ के आया इस मुल्क के अंदर, जो दुनिया का बेहतर मुल्क है, मुझे समझ आ गई कि एक जगह तो दूसरी जगह पे जाना कितना मुश्किल होता है। जरा तसव्वुर करो, खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है, जब वो इस दुनिया में आकर किसी बादशाह के घर में पैदा नहीं होता, वो भी उसके लायक नहीं थी, वो चरनी के अंदर पैदा होता है। तो जरा तसव्वुर कीजिए वो कि मैं किथे आ गया। आसान बात है कि क्रिसमस सिर्फ खुशी का नाम नहीं है, ये दुखों की कहानी है जिसे हमने भुला लिया है। इसीलिए क्रिसमस के माने हमारे लिए सिर्फ ये रह गए हैं कि इस स्टोर पर 20% जो है वो फ्री है, एक कपड़े के 20% जो है वो ऑफ है। साढ़े वास्ते सिर्फ क्रिसमस है रह गया। क्रिसमस ये नहीं है, क्रिसमस खुदा के दुखों को याद करना है, उन लोगों के दुखों को याद करना और अपनी हरकतों को तब्दील करने का नाम है। उसके बाद मुखसिरन, चूंकि मुझे पता है वक्त कम है, बातें बहुत लंबी हैं, खुदा के कलाम को समझना मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल है। हम यूसुफ की बात करते हैं। लिखा है खुदा के कलाम में कि यूसुफ ने क्या सोचा। उसने कहा कि मैं चुपके से इसे छोड़ देता हूं। क्या वजह थी? क्योंकि उसकी मंगेतर हामिला थी। मैं मंगनी का मुखसिरन आपको बताना चाहता हूं। जब मंगनी अजकल तो साढ़े है ना कि मंगनी करो तो छड़ दो, कोई नहीं हाल, कई मशवरा देने वाले होंगे ना, मंगनी हुई ना हालांकि शादी हो गई, लेकिन यहूदियों के अंदर आज भी मंगनी का मतलब असल में शादी ही है। लेकिन होता क्या है कि जो ताल्लुक बांधते हैं वो उसके बाद मियां बीवी इकट्ठे नहीं रह सकते। लड़की अपने घर में रहती है, लड़का अपने घर में रहता है, और उसका लड़के का बाप जब चाहता है वो लड़के को लेकर जाता है और लड़की को साथ लेकर आ जाता है, वो शादी हो जाती है। तो जब यूसुफ ने ये देखा कि मेरी मंगेतर जो है वो हामिला है, तो लोग यकीनन उससे बातें करते होंगे। जरा कोई असली जेडे बंदे हैं, कोई अपने आप को मुकद्दस यूसुफ की जगह पे लेके जाए, मुश्किल है। और फिर उस दौर में सब लोग उसे बातें करते थे, ताने मारते थे, और जब वो उन तानों को सुनता था तो किस कदर मुश्किल होगा उसके लिए। और आप देखें जब खुदा यूसुफ मसीह पैदा हो गया तो खुदा का बंदा यूसुफ जो है वो दर बदर भटकता रहा। वो कभी मिस्र में गया यीशु को बचाने के लिए, और कभी वो नासरत में गया। वो बड़ा ही था। और ये ऐसे कारोबार है, आप जब कोई कारोबार शुरू करते हो तो लोगों को पहले पता चलता है कि नहीं ए बड़े चंगा नहीं है, वो बड़े चंगा। हम पाकिस्तानी लोग हैं, हमें ज्यादा मेरा ख्याल है कि पता होना चाहिए। किसी भी कारोबार को करने के लिए आपको अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब मुकद्दस यूसुफ जो है वो एक अपनी दुकान लगाता होगा, 2 साल वहां पे काम किया,
वहां से फिर उसे जब खुदा यीशु मसीह को बचाने के लिए दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ता था, तो माली तौर पे तो कभी भी ठीक नहीं होएगा। ये क्यों सफरिंग है? क्योंकि खुदा यीशु मसीह पैदा हुआ है। जब यीशु जिंदगियों के अंदर आता है तो रूहानी तौर पर बेशक सब दुरुस्त होता है, लेकिन जिस्मानी तौर पर सब दुरुस्त नहीं होता। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ जिस्मानी चीजों को देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि जिस्मानी तौर पर सब ठीक होना चाहिए, लेकिन जिस्मानी तौर पर कोई गारंटी नहीं है कि जब हमारा खुदा हमारी जिंदगी के अंदर आता है तो सारा कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। बल्कि मैं जितना खुदा के कलाम को समझता हूँ और जितना जानने की कोशिश करता हूँ, जैसे खुदा हमारी जिंदगी के अंदर आता है, दुखों के पहाड़ जो है वो हमारी जिंदगी में आ जाते हैं। इसलिए ये याद रखना बड़ा जरूरी है कि मुकद्दस यूसुफ जो है उसने अपने कारोबार को दांव पर लगा दिया, उसने अपने घर बार को दांव पर लगा दिया, उसने अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया, क्योंकि वो जानता था कि खुदा इसके अंदर क्या मर्जी है। आप अगर मजूसियों को देखें तो जैसे सवाल भी पूछा गया कितने मजूसी आए थे, लिखा है कि कई मजूसी पूरब से आए, लेकिन उस वक्त सिर्फ 3 मजूसी पहुंच सके, बाकी क्यों नहीं पहुंच सके? सफर की जैसे मैंने आपको बात की कि उस वक्त मेज क्या थी, घोड़े थे, ऊंट थे, सफर बहुत लंबा था, उस वक्त लुटेरे बहुत ज्यादा हुआ करते थे। ये लिखा नहीं है बाइबल के अंदर, लेकिन तारीख हमें ये बताती है कि उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें लुटेरों ने लूट लिया, कुछ को मारा गया, कुछ को जलील किया गया, कुछ को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जब खुदा यीशु मसीह को देखने के लिए वो जा रहे हैं तो अपनी जान कईयों ने खोई, कईयों ने अपनी जायदाद जो है उसे खोया, और सिर्फ 3 जो हैं वो वहां पहुंच सके। जब खुदा यीशु मसीह को देखना है तो दूसरे से हम ये सीख सकते हैं कि उसके लिए हमें अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना बड़ा जरूरी है। चिरवाहों की अगर आप बात करें तो चिरवाहे उस दौर के अंदर, चिरवाहे जो थे, जो अमीर लोग थे, वो कभी भी खुद भेड़ बकरी नहीं चराते थे, बल्कि वो कुछ मजदूर रखते थे। मैं बस खत्म कर रहा हूँ, मैं तेजी से चलने से। वो कुछ मजदूर रखते थे जिन्हें चिरवाहे कहते थे, और वो उनकी भेड़ बकरियां चराया करते थे। और अगर कोई एक बकरी का बच्चा भी मर जाए या वो कम हो जाए तो वो उनकी तनख्वाह रोक लिया करते थे। अब जब ज़रूर कीजिए, खुदा के फरिश्ते ने आकर कहा अगर तुम्हारे लिए निशान ये है कि तुम बच्चे को कपड़े में लिपटा और चड्डी में पड़ा हुआ पाओगे, और उन्होंने वहीं पर छोड़ा और वो यीशु को देखने के लिए चले गए। उन्होंने बिल्कुल सोचे ही नहीं कि अगर एक बकरी का बच्चा भी जो मर गया तो साढ़े तो सारी साल की तनख्वाह जाती रही। मैं होता तो शायद मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं साफ पौधे करना है, मैं पौधा जरबा देता रहना। जब खुदा के लिए कुछ करना है तो फिर जरबे तकसीमें पीछे छोड़कर करने की बात है। उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा। इसलिए खुदा यीशु मसीह का दीदार उनकी जो जिंदगी है उसके अंदर आया। और फिर पूरे बैतलहम की बात करें, जब खुदा यीशु मसीह आया तो आप सोचकर कांप जाता है इंसान कि जब खुदा यीशु मसीह आया, वहां पर पैदा हुआ, तो पूरे बैतलहम के जो 2 साल से कम उम्र के लड़के थे उन सबको मार दिया गया। पूरे बैतलहम के अंदर एक क़यामत का समा था, हर घर के अंदर रोना था, खुशी कहीं नहीं थी। हम आज खुशी की बात करते हैं, जब यीशु मसीह सच्ची मुची पैदा हुआ तो वहां पर तो रोना था, हर घर के अंदर लाश पड़ी हुई थी। यीशु मसीह का आना खून के ऊपर से होकर आना है। और हम जब आज क्रिसमस का मतलब सिर्फ खुशियां करते हैं तो उस तमाम तर खून को हम रायगा कर देते हैं, उन तमाम तर कुर्बानियों को हम भूल जाते हैं। इसलिए मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं आज मुख्तसरन उस कहानी को आप तक पहुंचाते हुए याद दिलाना चाहता हूं कि क्रिसमस का हकीकी मकसद जो है वो सिर्फ ये खुशियां करना हरगिज नहीं है,
हमें उन तमाम तो चीज़ों को याद रखना, और जब तक हम इस हकीकी चीज़ को याद नहीं रखते तब तक हम उसके असल मानों को खो देते हैं। मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि जब बच्चों को सही पता नहीं होता ना कि उनके वालिदैन क्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तो फिर वो डिमांड्स बड़ी करते हैं। मैंने खुद जब प्रैक्टिकल लाइफ में आकर काम करना शुरू किया तो मुझे समझ आई कि मैं तो इन्ने पैसे अम्मा जी को जिद करके लेना होना था, यार मेरा प्यो के नहीं मानता होगा, फिर समझ आती है। और जब हकीकत को इंसान जानता है, हकीकत को जानना बड़ा जरूरी है, और हकीकत ये है कि क्रिसमस जो है वो दुखों की कोख से हम तक पहुंचा है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये क्रिसमस जो आने वाला है, इसे जिस तरह से भी आपको मनाने का प्लान है, आप उस प्लानिंग के मुताबिक जरूर चलिए, लेकिन इस बात को जरूर याद रखें कि हमारा खुदा यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर आया तो बेशुमार दुख उठाए, उसके साथ जितने लोग मुंसलिक थे हम उन दुखों को उठाने के लिए तैयार हैं या नहीं। और जब यीशु मसीह जिंदगी के अंदर आ जाए, जिस तरह मैंने कहा कि वो आज भी बाहर है और कहता है कि दरवाज़ा खोलो और मैं अंदर आना चाहता हूँ, और ये बात याद रखें, जब वो हमारे दिल के अंदर आ जाता है तो कभी मत सोचिए कि सब ठीक हो जाएगा, बल्कि यीशु जब जिंदगी के अंदर आता है तो एक हलचल आती है, इस तरह भी आती है। दुआ करें। आसमानी बाप तेरे शुक्रगुजार हैं उन तमाम तजुर्बों के लिए जिन्होंने दुख उठाया, और उनके दुख उठाने के सबब से आज हम खुशी मनाते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं, बख्श दे कि हम इन खुशियों में उन दुखों को कभी न भूलें, तेरे बेटे के दुखों को मत भूलें, मुकद्दस मरियम के दुखों को मत भूलें, मुकद्दस यूसुफ के, मजूसियों के, उन तमाम खानदानों के जिन्होंने अपनी औलाद मुरीना से हाथ धोए, उन तमाम रसूलों के जिन्होंने तेरे पैगाम को जिंदा रखा, उन तमाम मिशनरियों के, उन तमाम खुदा के खादमों के जो माजी में और आज भी तेरा सच्चा कलाम हम तक पहुंचाते हैं और दुख उठाते हैं। हम उन दुखों को ना भूलें, और इन दुखों में हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हमें कायम रहना सिखा। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे पिता यीशु मसीह के वसीले से। थैंक यू जी। अगर वक्त ज़्यादा लिया तो मैं